चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम पढ़ रहे थे MC05 और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, क्यों आया हमारे सब्जेक्ट के अंदर, इसको ज़रा समझते हैं। चलिए, जब एक कंपनी रन कर रही होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे कि उसको ये देखना पड़ता है कि वो कितने प्रोडक्ट को सेल करे कि उसको इतना प्रॉफिट हो जाए, या वो कितने प्रोडक्ट सेल करे कम से कम कि ना तो उसको प्रॉफिट हो ना उसको लॉस हो, यानी कि वो घाटे में बिल्कुल भी ना जाए, भले ही वो मेंटेन रहे। तो यही सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो अब हमारे को इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाना सीखेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं PVR। ठीक है, ये PVR कोई हमारा सिनेमा हॉल नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दूसरा हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरी हम चीज़ यहाँ पे सीखेंगे डिज़ायरेबल सेल। डिज़ायरेबल सेल या प्रॉफिट, जो भी हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोलेगा। एंड चौथी हम चीज़ यहाँ पे सीखेंगे MOS, मार्जिनल ऑफ सेफ्टी। आइए स्टार्ट करते हैं ज़रा हम। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए सेल्स कितनी है। सेल्स के अंदर से हम हमेशा क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। जितने भी हमारे पास सेल्स है उसमें से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा आप उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे हम इसे, कंट्रीब्यूशन। अब आप क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से अपनी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट को माइनस आप जब कर देंगे तो आपके पास अब जो आंसर आएगा उसको आप बोलेंगे अपना प्रॉफिट। तो आप अगर देख सकते हैं कि मैंने सेल में से दो कॉस्ट माइनस करी, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। तो सेल में से अगर कॉस्ट माइनस होएगी तो प्रॉफिट ही आएगा। तो ये तीसरी चीज़ कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन आपका एक ऐसा प्रॉफिट है जो जिसमें फिक्स कॉस्ट माइनस नहीं हुई भी, यानी कि आपका प्रॉफिट का पार्ट है बट आपने यहाँ पे फिक्स कॉस्ट को क्या करा है, इग्नोर करा है। आइए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं टेबल में सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या कहती है, इसका जो फॉर्मूला है वो है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। कंट्रीब्यूशन आपको निकालना आ गया, सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 100 मल्टीप्लाई। अभी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कहती है कि मैंने अगर 2000 यूनिट बेची और मेरा प्रॉफिट 20% हुआ, तो अगर मैं 4000 यूनिट बेचूँ जब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। तो इस रेशियो को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का। अब हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यूनिट में भी निकाल सकते हैं। यूनिट में कब निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको जो डेटा गिवन होगा ये रुपीज़ में गिवन होगा। अगर डेटा यूनिट में गिवन है तो आंसर आपका यूनिट में आ जाएगा। तो अगर हमसे यूनिट पूछे तो हम यूनिट लेकर चलेंगे, कंट्रीब्यूशन की यूनिट और सेल प्राइस पर यूनिट। अब हम तीसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी वेरिएबल कॉस्ट, अगर हम इसको भी माइनस करते हैं तब भी हमारे पास PV रेशियो आ जाएगी। चौथा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का ज़्यादातर यूज़ होने वाला एक फॉर्मूला और है हमारे पास, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल। अब आप ध्यान रखिए, जब भी आपको दो सेल्स गिवन दे, दो सेल्स यानी कि 2 ईयर्स की आपको सेल्स गिवन दे दे और 2 ईयर्स का ही प्रॉफिट गिवन दे दे, तो आप क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, दोनों सेल्स का डिफरेंस, दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस, और उनको आप डिवाइड कर देंगे, आपके पास PV रेशियो आ जाएगी। अब हम चलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है, तो ब्रेक इवन पॉइंट लगाने के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर आप PVR रेशियो से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन का डेटा हमें गिवन हुआ है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगी, हम उस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का दूसरा फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस MOS। फिर थर्ड क्वेश्चन आएगा हमारे पास डिजायरेबल प्रॉफिट। तो अभी मैंने ऊपर आपको ऐसे बताया नहीं, मैं बताता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो हमें प्रॉफिट हुआ, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट के लिए फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन में PV रेशियो। अगर आप फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशियो लेते हैं तो यानी कि ना प्रॉफिट ना लॉस, और आप इसमें अलग से अपना प्रॉफिट ऐड कर लो कि हाँ भाई मेरे को इतना प्रॉफिट होना चाहिए, तो ये बन जाएगा डिज़ायरेबल प्रॉफिट। आइए अब इन सारे क्वेश्चनों को, इन सारे फॉर्मूलों को हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे को डेटा क्या गिवन है, 2 सेल्स गिवन है, 2 प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो निकालो, फिक्स कॉस्ट निकालो।
ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, सेल्स निकालो और प्रॉफिट निकालो। बस ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमारे एमकॉम के अंदर आता है, इग्नू के अंदर। आइए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी आपको 2 सेल्स गिवन है तो आप डिफरेंस लो, 2 प्रॉफिट गिवन है तो डिफरेंस लो। तो चेंज इन सेल और चेंज इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 30, 50, 20, 30, 50, 20। प्रॉफिट में कितना चेंज हुआ, 50 to 100, 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 40%, यानी कि आपकी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो है वो कितनी आ गई, 40%। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास आ गई 40%। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, फिक्स एक्सपेंस की। फिक्स एक्सपेंस जब आएगा जब हमारे को क्या पता होगी, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। अब कॉन्ट्रीब्यूशन तो हमें नहीं पता, बट हमें पीवीआर रेशियो पता है, और पीवीआर रेशियो का फॉर्मूला पता है। पीवीआर रेशियो का फॉर्मूला था कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब आप क्या करेंगे, आप नई वाली सेल्स को लेकर चलिए, तो आप लिखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%, यानी 40/100। कॉन्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं, इसी को निकालना है। सेल्स हमारे पास कितनी है, 200, क्वेश्चन में ऊपर गिवन है यहाँ पर 200। अब क्या कर सकते हैं, आप इन 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करा सकते हैं 40 से। तो अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 40 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 80, और हमारा जो आंसर है वो लैख में गिवन है, यानी कि 80 लाख। यानी कि हमारा जो ऊपर क्वेश्चन है वो लैक्स में गिवन है, तो इसलिए आंसर भी क्या आएगा, लैक्स की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास आंसर 80 लाख आ गया। क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब आप चलिए, अब आपको पता है, अगर मैं ऊपर टेबल में आपको दोबारा दिखाऊं तो आप टेबल को देख के क्या समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन में लिख दूँ अगर 80, कॉन्ट्रीब्यूशन अगर मैं लिख दूँ 80, और प्रॉफिट हमारे को गिवन था 150, तो 80 और 150 के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, 80 और 150 नहीं, हमने शायद डेटा गलत उठा लिया। एक बार प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है हमारे पास 50, तो 80 प्रॉफिट है 50, प्रॉफिट है 50। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे मिल गई यहाँ से 30 मिल गई। यहाँ तक हमें बात क्लियर है। चलिए, तो फिक्स कॉस्ट हमारे क्वेश्चन में कितनी मिल गई है, 30 मिल गई, हमने 30 लिख दिया। अब आगे चलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गई। अब क्वेश्चन में हमें बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अभी हमने फ्रेश निकाला, कितना 30, पीवी रेशियो कितना आया 40%, तो 100 को आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलिए, 0 से 0 कट हो गई, 300 डिवाइडेड बाई 40, तो 300 डिवाइडेड बाई 40 हमारा आंसर आ गया 75, और जैसे कि आंसर लैक्स में गिवन है तो हम लैक्स लिख देंगे यहाँ पर। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट भी हमारे पास आ गया। अब हम बात करते हैं सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट 90 लाख। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ वो सेल्स कब होएगी, जब आपको प्रॉफिट 90 लाख का हो, यानी कि आपको ना प्रॉफिट पहले ही बता दिया। तो आपको ये बताना है कि अगर आप 90 लाख रुपीज़ कमाना चाहते हैं तो आपको कितने रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी, यानी कि आपकी डिज़ायरेबल सेल्स। चलिए, तो जैसे कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था सेल्स का, डिज़ायरेबल सेल्स का, फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायरेबल प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। चलो, सेल्स हमें निकालना, हमें नहीं पता कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट हमें पता है 30 है। बात करते हैं किसकी, डिज़ायरेबल प्रॉफिट की। तो क्वेश्चन में हमारे को डिज़ायरेबल प्रॉफिट यहाँ पे दिया 90 लाख, डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमारी कितनी आई थी, 40 आई थी। चलो सॉल्व करते हैं इसे, 30 और 90 कितना हुआ 120 डिवाइडेड बाय 40, तो 40 और 120 को हम डिवाइड करेंगे, हमारे को आंसर मिलेगा 30, यानी कि हमारे पास 30 की हमें करनी पड़ेगी सेल्स, और लाख में आंसर लगा देंगे तो 300 लाख ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब आप सोचेंगे 30 और 300 कैसे हुआ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 40% था, तो परसेंट को चेंज करने के अंदर 1 जीरो और ज़्यादा हमारे पास लग गई है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट की। अब हमारे को क्वेश्चन में पहले इसने बोला कि सेल्स बताओ अगर प्रॉफिट 90 लाख है। अब क्वेश्चन उल्टा है, कह रहा है प्रॉफिट बताओ अगर सेल्स 2,80,000 है। फॉर्मूला वही चलेगा। अब आपको सेल्स गिवन दे दी, इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हम निकाल लेंगे इसे। चलिए, तो जैसा कि मैं अपना फॉर्मूला जानता हूँ, मेरा फॉर्मूला था सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सेल्स क्वेश्चन में कितनी बोली, 2,80,000 बोली, इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी आई थी, 30 आई थी,
प्रॉफिट हमें पता नहीं, प्रॉफिट हमें निकालना है, और पीवी रेशियो हम अच्छे से जानते हैं 40% था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैं 40 की यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ, तो 280 मल्टीप्लाई बाई 40, 280 मल्टीप्लाई 40 इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 30 प्लस में फिक्स कॉस्ट, 30 थी फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट, ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन मेरे को दोबारा मैं लिख देता हूँ। हमारी इक्वेशन क्या बनी है, हमारी इक्वेशन बनी है 280 मल्टीप्लाई बाई 40 इक्वल टू में 30 प्लस प्रॉफिट। चलो इन दो की मल्टीप्लाई कराते हैं, 0 0 2 0 ये आ गई, 2 8 जा 32, 3 कैरी 8 और 3 1, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, ये 11200। ओके, कहीं पे गलती हुई, 40%। ओके, और ये 40% था, परसेंट के लिए आपको पता ही है कि 100 से डिवाइड होगा, तो हम 100 से डिवाइड भी कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, तो 112 बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा 112, तो इसको लिख लेते हैं 112, और किसके इक्वल है, 30 प्लस प्रॉफिट। अब आप 30 को इधर प्लस है, इधर ले जाकर माइनस कर सकते हैं, 112 माइनस 30 इक्वल टू प्रॉफिट, तो 112 माइनस 30 जब आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा आंसर, आपको मिल जाएगा 82 लैक्स। चलिए तो 82 लैक्स आपका आंसर आ गया, ख़त्म। इतना सा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है इग्नू के अंदर। नीचे कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इनके फॉर्मूले आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे सारे। आज के लिए इतना ही करते हैं।